अगर आप या आपके परिवार में कोई ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। आसान भाषा में कहें तो ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय छात्रों को वीज़ा देने के मामले में रिस्क कैटेगरी यानी हाई रिस्क लिस्ट EL3 में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय छात्रों को ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा सख्त जांच पड़ताल से गुजरना होगा और ज़्यादा दस्तावेज भी दिखाने होंगे। अमेरिका के बाद क्या अब भारतीय छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना भी मुश्किल होगा? आज इसी बात की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया और आप देख रहे हैं एजुकेशन TV 9। जैसे अपने यहाँ गृह मंत्रालय होता है वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी एक गृह मंत्रालय काम करता है जो दुनिया भर के देशों को उनके वीज़ा रिकॉर्ड्स के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटता है। इसमें लेवल 1 को सबसे सुरक्षित और आसान माना जाता है, जबकि लेवल 3 को यानी EL3 को सबसे सख्त और जोखिम वाला माना जाता है। पहले भारत लेवल 2 यानी कि EL2 में शामिल था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भारत का दर्जा बढ़ाकर एविडेंस लेवल 3 यानी कि EL3 कर दिया है। इसे असेसमेंट लेवल 3 AL3 भी कहा जाता है। इस फैसले के बाद भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्हें वीज़ा देने से पहले सबसे ज़्यादा जांच से गुजरना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ ऐसा क्यों किया? दरअसल वहाँ की सरकार का कहना है और ये मानना भी है कि वीज़ा पाने के लिए बैंक बैलेंस, पढ़ाई के सर्टिफिकेट और पारिवारिक आय के फर्जी कागजात लगाए जा रहे हैं। कई मामले तो ऐसे देखे गए जहाँ लोग स्टूडेंट वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया तो पहुँचते हैं, लेकिन उनका मकसद पढ़ाई नहीं काम करना होता है, यानी पैसे कमाना होता है। इसके अलावा पढ़ाई बीच में छोड़ देने या किसी फर्जी कॉलेज में दाखिला लेने जैसी शिकायतें भी देखी गई हैं। इन सब चीज़ों को रोकने और अपने देश की शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हाई रिस्क कैटेगरी में डाल दिया है। नियम सख्त हुए हैं तो जाहिर है छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो अब ये जान लीजिए कि क्या क्या दिक्कतें छात्रों को आ सकती हैं। बैंक बैलेंस का पक्का सबूत देना होगा। पहले लेवल 2 में पैसों से जुड़े कागजात कभी कभी नहीं भी मांगे जाते थे, लेकिन अब लेवल 3 के तहत आपको ये साबित करना ही होगा कि आपके या आपके माता पिता के बैंक खाते में पूरी फीस और रहने खाने का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे मौजूद हैं। सोर्स ऑफ फंड्स भी साफ साफ दिखाना होगा। पढ़ाई का असली मकसद आपको बहुत मजबूती से ये लिख कर देना होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने आ रहे हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद आपकी भारत लौटने की क्या योजनाएं हैं ये क्लियर करना होगा। तीसरा, अंग्रेजी भाषा की सख्त परीक्षा IELTS या PTE जैसे अंग्रेजी के टेस्ट स्कोर का सत्यापन बहुत बारीकी से किया जाएगा। वीज़ा मिलने में देरी। अब क्योंकि हर एक कागज़ की जांच बहुत गहराई से होगी, इसलिए वीज़ा प्रोसेस होने में पहले से ज़्यादा समय लगेगा। इसका मतलब यह है कि आपको एडमिशन मिलने के काफ़ी पहले ही वीज़ा के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अब एक सवाल आता है कि क्या भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के दरवाजे बंद हो गए हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। आपको बस पहले से ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी वीज़ा पाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि ये नियम केवल फर्जी और गैर जरूरी आवेदनों को छांटने के लिए बनाए गए हैं। अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स असली हैं, आपके पास पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वैध बैंक बैलेंस या एजुकेशन लोन है, तो आपको वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देख रहे थे एजुकेशन TV 9। एजुकेशन से जुड़ी अन्य खबरों के लिए लगातार देखते रहिए एजुकेशन TV 9।